अस्सलाम वालेकुम जी। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात है। बट इस सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन होती क्या है कि आपका ब्रेन सोच रहा है और आपका हाथ कोई काम कर रहा है, तो ये जो ब्रेन से लेके हाथ तक की कम्युनिकेशन है किस तरीके से हो रही है, दैट इज़ ऑल कोऑर्डिनेशन। उस कोऑर्डिनेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कौन ये मैसेज लेके जा रहा है ब्रेन से लेके हाथ तक, दैट इज़ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स के कुछ पार्ट डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़े बहुत। ये जो फुट प्रोसेस होता है ये डेंड्राइट कहलाता है, ठीक। ये जो हिस्सा होता है, ये जो बॉडी टाइप है, ये सेल बॉडी या फिर सोमा कहलाता है। सेल बॉडी के बाद हमारे पास एक लंबी सी वायर टाइप समझ लीजिए आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन। और एक्सॉन जहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। अब इसी एक न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन मिल रहा है, तो ये जो जंक्शन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइनेप्स, सही। और ये जो स्पेस है, ये जो इतनी स्पेस है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, अब किस तरीके से हमारे पास एक मैसेज ट्रेवल करता है, उस मैसेज को हम कहते हैं पहली बात इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है ये सब जो भी होगा ना ये इलेक्ट्रिकल होगा। क्यों, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जो सर पे वो करंट वगैरह लगाते हैं, शॉक देते हैं, वो इस वजह से बंदा पागल हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन में भी, आपके अंदर भी जो है वो न्यूरॉन्स में करंट है, ऊपर से आप करंट दे रहे हो, तो इस वजह से। खैर, अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस यानी कोई भी एक्शन, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो मैंने आपको थप्पड़ रसीद किया, ये मेरा स्टिमुलस था। आपने मुझे वापसी में रिएक्शन में थप्पड़ मारा, ये आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो व्हाट वाज द स्टिमुलस? एक एक्शन। एक्शन क्या था? मैंने आपको थप्पड़ मारा। स्टिमुलस यानी कि न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया आपने, ठीक। अच्छा, अब अभी समझ लीजिए अभी कोई स्टिमुलस नहीं है न्यूरॉन के पास, अभी कुछ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो तब जो उसके पास पोटेंशियल है ना, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है उस न्यूरॉन के अंदर अंदर, दैट इज़ -70 मिली वोल्ट। ऑलवेज़ याद रखिएगा कि आपका जो ये मैंने एक एक्सॉन लिया हुआ है, इसके यहाँ पे डेंड्राइट होगा और यहाँ पे इसका एक्सॉन टर्मिनल होगा। मैंने सिर्फ एक्सॉन लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। ऐसे ये बस एक न्यूरॉन समझ लीजिए। न्यूरॉन के हमेशा आउटसाइड वाले हिस्से पे सोडियम होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इनसाइड वाले हिस्से पे पोटेशियम होगा और ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होगा। अब दोनों हालांकि पॉजिटिव आइंस है, लेकिन आउटसाइड पॉजिटिव क्यों, इनसाइड नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि इसको मोर नेगेटिव कर देते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे आउटसाइड सोडियम ज़्यादा होता है, यानी पॉजिटिव ज़्यादा होता है। पोटेशियम यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने 3 लिखे, वहाँ 4 लिखे, यानी यहाँ पॉजिटिविटी कम होती है। तो इनसाइड हमेशा नेगेटिव होता है। कितना नेगेटिव? -70 नेगेटिव मौजूद होता है। अभी वो रेस्ट पर है, यानी कि अभी उस पर उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं है, तो -70 होता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको टच कर दिया, तो क्या होगा, आपके जो है वो ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं हमारे एक्सॉन पर, ये मतलब पूरे न्यूरॉन पर, सोडियम चैनल्स क्या कर जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लोज बनाए हुए थे, यहाँ पे ये ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे, सोडियम अंदर आएगा, जाहिर बात है पॉजिटिव आइन है, पॉजिटिव अंदर आया तो अंदर का क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसी स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्यों डीपोलराइजेशन? पहले एक पोलराइज्ड स्टेट थी, यानी इलेक्ट्रिकल डिफरेंस था, बाहर आउटसाइड पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, लेकिन अब क्या हो गया, अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई, यानी लेस पोलराइजेशन हो गई, तो डीपोलराइजेशन। अब इसमें एक चीज़ और कि अगर तो पॉजिटिविटी कम है, यानी सिर्फ 4-5 सोडियम अंदर आए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक्शन जनरेट हो। हमें एटलीस्ट -70 से पॉजिटिव करके उसको -55 तक लेकर आना है, तभी जाके एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब एक्शन पोटेंशियल से मुराद क्या है कि पूरे जो न्यूरॉन में उसमें अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आ गई है, एक इम्पल्स जनरेट हो चुकी है, अब ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा, डीपोलराइजेशन हो गई है। जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा उसका, वापसी हमें डीपोलराइजेशन को रीपोलराइज भी करना है, यानी कि वापसी हमें अंदर नेगेटिविटी लानी है, बाहर पॉजिटिविटी लानी है। तो क्या होगा, तब अब खुलेंगे पोटेशियम चैनल। मैंने आपको बताया था शुरू में कि अंदर हमेशा पोटेशियम मौजूद है, तो यहाँ पे पोटेशियम था, लेकिन अब क्या होगा, पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोटेशियम बाहर चले जाएगा। तो जाहिर बात है अब पोटेशियम भी पॉजिटिव तो है ही, तो पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो बाहर पॉजिटिव यानी चला गया, अंदर जो है वो लेस पॉजिटिव रह गया, तो अंदर दोबारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब एक मसला ये होता है कि सोडियम तो जैसे ही खुलता है वैसे ही फ़ौरन बंद भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन पोटेशियम का मसला ये है, पोटेशियम थोड़ी देर तक बंद होता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आइंस ना बाहर चले जाते हैं, तो अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आइन बहुत ज़्यादा बाहर चले गए, तो अंदर क्या बचता जा रहा है, नेगेटिव बचता जा रहा है। तो उस स्टेज को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। फाइनली हमारा इम्पल्स हो गया है भाई, अंदर वापस नेगेटिव आ गया है, बाहर वापस पॉजिटिव चले गया है, लेकिन बस थोड़ा सा एक फ़र्क ये है कि अब अंदर पॉजिटिव में Na है और बाहर जो है वो पोटेशियम चले गया है। जबकि रेस्टिंग हमें याद करें तो रेस्टिंग में क्या था, बाहर Na था और अंदर पोटेशियम था। तो उसको वापस करने के लिए हमारे पास एक पंप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ये क्या करता है कि वापसी जो है, क्या नाम है, जो अंदर सोडियम है 3 सोडियम बाहर भेज देता है और पोटेशियम 2 पोटेशियम अंदर ले आता है, उससे वापसी पोटेशियम अंदर और सोडियम बाहर, और वापसी क्या स्टेट हो जाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की।
आखिरी चीज़ ये कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे कि ये एक न्यूरॉन मैंने बनाया है, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आई है, यानी पॉजिटिव 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 लेके ये पूरा यहाँ तक एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचे। यहाँ पे एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको बाहर निकाल देती है, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल से बाहर निकलेगा और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अगले न्यूरॉन पे जाकर लग जाएगा और उस अगले न्यूरॉन को एक्साइट कर देगा। फिर ये दोबारा ये जो पूरी साइकिल है ये दोबारा रिपीट होगी, यानी सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर चले जाएगा, एंड रेस्ट यू नो।